ओम शांति। आज मुरली की डेट है 13/2/2025। सारे मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को ये बात बहुत युक्ति से समझानी है। प्रश्न सारे यूनिवर्स के लिए कौन सी पढ़ाई है जो यहाँ ही तुम पढ़ते हो? बाबा ने कहा सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वह एक ही बार आते सबको पावन बनाते हैं। वही रचता और रचना की नॉलेज देते। इसलिए वास्तव में ये एक यूनिवर्सिटी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है। ओम शांति। भगवानु वाच्य। अब ये तो रूहानी बच्चे समझते भगवान कौन है। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं। कहते भी हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। भले यहाँ रहते हैं परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते। यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना ये बड़ी मुश्किलात है। भले बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ मुझे निरंतर बाप को याद करना। बुद्धि में ये युक्ति रहती मैं आत्मा बहुत छोटा हूँ। हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। आधा कर तो भगवान का कोई नाम भी नहीं देते। दुख में याद करते हे भगवान। अब भगवान कौन है? नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं है। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाएं? कैसे मनुष्यों को समझाएं कि ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्स से युक्त बालिका यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला। यूनिवर्स का सारा वर्ड उसका नाम रखा है। यूनिवर्सिटी जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। सारे धर्म के आत्मे भी पढ़ सकते हैं। सारे विश्व की यूनिवर्स के पढ़ने लिए यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं, उनके ये एक ही यूनिवर्सिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी एक है। बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते, योग सिखाते। ये तो सब धर्म वालों के लिए कहते अपने को आत्मा समझो। सारे यूनिवर्स का बाप है। इनकारपोरियल गॉड फादर तो क्यों ना, इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकारपोरियल गॉड फादर रखें। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देते हैं और कोई भी जानते नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए कि हम रचिता और रचना के आदि मध्यंत नहीं जाते। तो बाप कहते तुमको पहले ये रचिता और रचना की नॉलेज नहीं थी, अभी ये नॉलेज मिलती है। तो बाबा ने कहा वह कौन है भगवान, वह कैसे दुख हर कर सुख देते, ये कोई नहीं जानते। तो ऐसा क्लियर लिखें जो मनुष्य समझे। निराकार गॉड फादर ही ये नॉलेज देते हैं। बाप समझाते मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धि। अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे। वास्तव में पारस बुद्धि
उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स लें। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं, ये भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाए, श्री कृष्ण को मुरली सुदर्शन चक्र दिखाया कि उसने सबको मारा और राम को बाण दिखाए। एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया श्री कृष्ण कैसे सुदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते हैं। तो अभी तुम समझते हो, समझाते हो, हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? वह है ही निर्विकारी दुनिया। बालिका, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ये ब्राह्मण कुल है नया। बालिका, ब्राह्मण कुल बालिका बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वह ब्राह्मण कुल तो अनेक प्रकार के हैं। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर लिख कर देखो क्या होता है। विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की। ऐसे ऐसे अक्षर हों जो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती। मन मना भव का अर्थ है बाप और वर्षे को याद करो। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है। कौन सा बुद्धि वाला बनना है? विशाल और पारस। सत्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे ना। वह पारस दुनिया ये है कौन सी दुनिया? ये है पत्थरों की दुनिया। तुमको ये नॉलेज मिलती मनुष्य से देवता बनने की। बाबा हमको युक्ति बतलाते कि राजा महाराजा कैसे बन सकते। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान भर जाता है। औरों को समझाने के लिए गोले पर समझाना भी बड़ा सहज है। गोला माना सृष्टि चक्र का चित्र। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है, सती में कितने थोड़े होते। संगम तो है ना, ब्राह्मण तो थोड़े होंगे ना। ब्राह्मणों का युग ही छोटा है। ब्राह्मणों के बाद देवता, फिर वृद्धि को पाते हैं। भाजोली होती है ना, तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा। तो बाबा ने कहा जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी। उनकी शक्ल से भी मालूम पड़ जाता है कि ये हमारे कुल का है या नहीं है। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आपे ही आकर पूरा समझकर चला जाएगा। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं। ये तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई ना पूछते भी आप ही समझते रहेंगे। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो। कर्मों का हिसाब किताब है। हर एक को अपना चुकतू करना। ऐसे बहुत है, तबीयत खराब होती है तो कहते हैं रक्षा करो। बाप कहते हैं हम तो आते हैं पावन बनाने।
वह धंधा तुम भी सीखो। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं। अच्छे अच्छे पहलवानों को भी माया हरा देती है। बाप का बनने से ये सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे। कहते हैं ना, चाहते भी कुदृष्टि हो जाए, रजिस्टर खराब हो जाएगा। माया छोड़ती नहीं, कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। ये गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे हैं। कितना नेक मंठ पंथ, सबके अपने अपने शास्त्र, ताल डाल जो भी है। छोटे छोटे मंठ पंथ, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने। तो वह हो गए सब बाल बच्चे, सारे बाल बच्चे। उनसे तो मुक्ति मिल ना सके। सर्व शास्त्र मय शिरोमणि गीता गाई हुई, गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना। तो ये नॉलेज बाप ही आकर के देते हैं। मुख्य 4 धर्मों के 4 धर्म शास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई सार है क्या? कितनी समझने की बातें, ये सब बाप बैठ डिटेल में समझाते हैं। अब फिर पारस बुद्धि बनना है, ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में, जो फिर औरों को समझाना है। ग्रामानुसार पाठ चलता रहता, जो टाइम पास होता सो एक्यूरेट फिर से पुरुषार्थ तो करेंगे ना। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ कराते, उनकी शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते तो खुशी होनी चाहिए, शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाप की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से मुरझाइश आती है। बाप को बच्चों की खुशबू तो आती है ना। सपूत बच्चों से खुशबू आती है, कपूत से बदबू आती। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होती। अक को कौन उठाएंगे? बाप को यथार्थ रीति याद करने से विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया की बॉक्सिंग में हारना नहीं। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन ना निकले, कुदृष्टि, कुचलन, कुकर्म ना हो जाए। दूसरा, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे, स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। कभी मुरझाना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। आज का वरदान है चैतन्य और चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएगी। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी
किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा और ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी बनो, संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन आज का, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा को चारों ओर फैलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अब स्लोगन है आज का, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अव्यक्त इशारे, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना। एक, सर्व संबंध संपर्क में आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता और दृढ़ता ये सफलता का साधन है। कभी कभी एकता हिल जाती है, ये करें तो मैं करूं नहीं। आपका स्लोगन है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से 100 परिवर्तन नहीं है। विश्व परिवर्तन से 100 का परिवर्तन नहीं, 100 परिवर्तन से ही हम विश्व का परिवर्तन कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।